students, in today's video we are going to solve some in-text questions that are given on page number 102. First question is distinguish between speed and velocity. This question we have already done it. Second, under what condition is the magnitude of average velocity of an object equal to its average speed? इस क्वेश्चन में पूछा गया है किस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड की वैल्यू के बराबर होगी। ये कब पॉसिबल होगा? जब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होगी। सपोज कीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट होता है एंड पॉइंट बी पे जाकर स्टॉप होता है। A is initial position and B is final position. Suppose this distance is 5 meter. In this case, total distance travelled by object is 5 meter and displacement is also 5 meter. So, average speed क्या होगी? Total distance travel by total time taken. Suppose कीजिए 5 meter distance को cover करने में इसे 5 सेकेंड लगे, तो इस समय क्या हो जाएगी? इसकी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? टोटल डिस्टेंस कितना उसने कवर किया? 5 मीटर एंड टोटल टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड। इट इज़ 1 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई एवरेज स्पीड। अब हम देखते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? इस केस में क्या हो जाएगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इस क्वेश्चन में ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है? 5 मीटर ही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इट इज़ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो गई? 5 मीटर हो गई। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? 5 मीटर एंड टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड। इट इज़ 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगी? एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी दोनों क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी, जब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो, इक्वल हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द ऑडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर? ऑटोमोबाइल का जो ऑडोमीटर होता है वो किस चीज़ को मेज़र करता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्टेंस होगा। ठीक है, ये ऑडोमीटर ऑटोमोबाइल्स में लगी होती है जो हमें बताती है उस ऑटोमोबाइल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। नेक्स्ट इज व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन? इसकी पाथ बताने के लिए सबसे पहले आपको यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पता होना चाहिए। यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ट्रैवल करता है तो उसे यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। ठीक है, अब हमें इसके पाथ को बताना है। इसके पाथ के लिए हमें एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। दिस इज ग्राफ जिसमें मैंने टाइम को क्या किया है? एक्स एक्सिस पे लिया है एंड डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे लिया है। ठीक है, टाइम 1 2 3 4 5 6 ये मिनट में लिए हैं एंड डिस्टेंस मीटर में लिया गया है। 10 मीटर, 20 मीटर, 30, 40, 50 एंड 60। अब चूंकि यूनिफॉर्म मोशन के पाथ को हमें दिखाना है तो यूनिफॉर्म मोशन में जैसा कि मैंने बताया इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो सपोज कीजिए फर्स्ट मिनट में किसी व्हीकल ने क्या किया? 10 मीटर की डिस्टेंस को कवर किया। सेकेंड मिनट में उसने 20 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल किया। यानी क्या हो रहा है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। थर्ड मिनट में उसने 30 मीटर की डिस्टेंस को कवर किया।
4th मिनट में 40 मीटर, 5th में उसने 50 मीटर एंड 6 मिनट में उसने 60 सेकेंड डिस्टेंस को कवर किया। ठीक है, तो अगर हम इन सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे हमें एक स्ट्रेट पाथ मिलेगी। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन का जो पाथ होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है। क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। एक्सपेरिमेंट के समय सिग्नल स्पेसशिप से ग्राउंड स्टेशन पे रीच करता है 5 मिनट में। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले टाइम दिया हुआ है, टाइम इज 5 मिनट। ठीक है, व्हाट वॉज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। अब आपसे क्या पूछा गया, डिस्टेंस पूछा गया है उस स्पेसशिप का ग्राउंड स्टेशन से। तो ये डिस्टेंस इज इक्वल टू, मुझे पता नहीं है, इसे कैलकुलेट करना है। एंड सिग्नल कितनी देर में, सिग्नल को ट्रैवल होने के लिए वो क्या स्पीड है, मीन्स स्पीड, लाइट की स्पीड कितनी है वो बताना है। तो वो क्या है, लाइट ऑफ स्पीड ऑलरेडी गिवन है और हमें पता भी होना चाहिए। लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। स्पीड इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखिए ये सारी चीज़ें गिवन है। टाइम 5 मिनट, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, अब सबसे पहले चूंकि ये स्पीड मेरी मीटर पर सेकेंड में है तो हमें टाइम को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिनट को हम क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 5 मिनट में कितनी हो जाएंगे, 5 × 60 इज इक्वल टू 300 सेकेंड। ओके, अब हमें स्पीड का फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस मुझे पता नहीं है, डिस्टेंस, टाइम इज 300 सेकेंड। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेपरेट कर लेंगे और ये सेकंड क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ × 300 सेकेंड, और ये क्या था हमारा, मीटर पर सेकेंड। दिस इज डिस्टेंस। ओके, अब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻10। ओके, मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, यानी ये क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ये क्या हो गया, हमारा डिस्टेंस हो गया। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू।